आप सभी को मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास प्रेमाश्रम का अगला भाग लेकर। तो आइए इसका कथानक प्रारंभ करते हैं। महाशय ज्ञान शंकर का धर्मानुराग इतना बढ़ा कि सांसारिक बातों से उन्हें अरुचि सी होने लगी। दुनिया से जी उचाट हो गया। वह अब भी रियासत का प्रबंध उतने ही परिश्रम और उत्साह से करते थे, लेकिन अब सख्ती की जगह नरमी से काम लेते थे। निर्दिष्ट लगान के अतिरिक्त प्रत्येक आसामी से ठाकुर द्वारे और धर्मशाला का चंदा भी लिया जाता था, पर इस रकम को वह इतनी नम्रता से वसूल करते कि किसी को शिकायत न होती थी। अब वह इखराज इजाफा बकाये के मुकदमे बहुत कम दायर करते। आसामियों को बैंक के नाम से मात्र ब्याज लेकर रुपए देते। ड्योढ़े सवाई की जगह केवल अष्टांश वसूल करते। इन कामों से जितना अवकाश मिलता उसका अधिकांश ठाकुर द्वारे धर्मशाले की निगरानी में व्यय करते। दूर दूर से कुशल कारीगर बुलाए गए, जो पच्चीकारी, गुलकारी, चित्रांकन, कटाव जड़ाव की कलाओं में निपुण थे। जयपुर से संगमरमर की गाड़ियां भरी हुई चली आती थी। चुनार, ग्वालियर आदि स्थानों से तरह तरह के पत्थर मंगाए गए। ज्ञान शंकर की परम इच्छा थी कि ये दोनों इमारतें अद्वितीय हों, और गायत्री तो यहाँ तक तैयार थी कि रियासत की सारी आमदनी निर्माण कार्य के ही भेंट हो जाए तो चिंता नहीं, मैं केवल सीर की आमदनी पर निर्वाह कर लूँगी। लेकिन ज्ञान शंकर आमदनी के ऐसे ऐसे विधान ढूंढ निकालते थे कि इतना सब कुछ व्यय होने पर भी रियासत की वार्षिक आय में जरा भी कमी न होती थी। बड़े बड़े ग्रामों में 5-6 हजार लगवा दिए, 2-3 नालों पर पुल बनवा दिए, कई जगह पानी को रोकने के लिए बांध बंधवा दिए, सिंचाई की कल मंगाकर किराए पर लगाने लगे, तेल निकालने का बड़ा कारखाना खोल दिया। इन आयोजनों से इलाके का नफा घटने के बदले कुछ और बढ़ गया। गायत्री तो उनकी कार्यपटुता की इतनी कायल हो गई कि किसी विषय में जबान न खोलती। ज्ञान शंकर के आहार विहार रंग ढंग में भी अब विशेष अंतर दिख पड़ता। सिर पर बड़े बड़े केस थे, बूट की जगह प्रायः खड़ाऊं, कोट के बदले ढीला ढाला घुटनियों से नीचे तक का गेरुआ रंगा हुआ कुर्ता पहनते थे। ये पहनावा उनके सौम्य रूप पर बहुत खिलता था। उनके मुखार बिंदु पर अब एक दिव्य ज्योति आभासित होती थी और बातों में अनुपम माधुर्यपूर्ण सरलता थी। अब तर्क और न्याय से उन्हें रुचि न थी। इस तरह बातें करते मानो उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया। यदि कोई उनसे भक्ति या प्रेम के विषय में शंका करता तो वह उसका उत्तर एक मार्मिक मुस्कान से देते, जो हजारों दलीलों से अधिक प्रभाव उत्पादक होती थी। उनके दीवान खाने में अब कुर्सियों और मेजों के स्थान पर साफ सुथरा फर्श था, जिस पर मसनद और गाव तकिए लगे हुए थे। सामने चंदन के एक सुंदर रत्न जटित सिंहासन पर कृष्ण की बाल मूर्ति विराजमान थी। कमरे में नित्य अगरबत्ती जलती। उसके अंदर आते ही सुगंध से चित्त प्रसन्न हो जाता। उसकी स्वच्छता और सादगी हृदय को भक्ति भाव से परिपूर्ण कर देती। वह श्री वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। फूलों से, ललित गान से, सुरम्य दृश्यों से, काव्यमय भावों से उन्हें विशेष रुचि हो गई थी, जो आध्यात्मिक विकास के लक्षण हैं। सौंदर्य उपासना ही उनके धर्म का प्रधान तत्व था। इस समय वह एक सितारिये से सितार बजाना सीखते थे और सितार पर सूर के पदों को सुनाकर मस्त हो जाते थे। गायत्री पर इस प्रेम भक्ति का रंग भी और गाढ़ा चढ़ गया था। मीराबाई की सदृश कृष्ण की मूर्ति को स्नान कराती, वस्त्र आभूषणों से सजाती, उनके लिए नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोग बनाती, मूर्ति के सम्मुख अनुराग मग्न हो घंटों कीर्तन करती, आधी रात तक उनकी क्रीड़ाएं और लीलाएं सुनती और सुनाती। अब उसने पर्दा करना छोड़ दिया, साधु संतों के साथ बैठकर उनकी प्रेम और ज्ञान की बातें सुनती। लेकिन इस सत्संग से शांति मिटने के बदले उनका हृदय सदैव एक तृष्णा, एक विरहमय कल्पना से विकल रहता था। उनकी हृदय वीणा एक अज्ञात आकांक्षा से गूंजती रहती थी। वह स्वयं निश्चय न कर सकती थी कि क्या चाहती हूँ। वास्तव में मैं राधा और कृष्ण के
प्रेम तत्व को समझने में असमर्थ थी। उसकी भौतिक दृष्टि उस प्रेम के ऐन्द्रिक स्वरूप से आगे न बढ़ सकती थी। उसका हृदय इस प्रेम सुख कल्पनाओं से तृप्त न होता था। वह उन भावों को अनुभव करना चाहती थी। विरह और वियोग, ताप, व्यथा, मान, मानवता, रास और विहार, आमोद और प्रमोद का प्रत्यक्ष स्वरूप देखना चाहती थी। पहले पति प्रेम उसका सर्वस्व था। नदी अपने पेटे में ही हलकोरे लिया करती है। अब उसे उस प्रेम का स्वरूप कुछ मिटा हुआ, फीका, विकृत मालूम होता था। नदी उमड़ गई थी। पति भक्ति का वह बांध जो कुल मर्यादा और आत्मगौरव पर आरोपित था, इस प्रेम भक्ति की बाढ़ से टूट गया। भक्ति लौकिक बंधनों को कब ध्यान में लाती है। वह अब उन भावनाओं और कल्पनाओं को बिना किसी आत्मिक संकोच के हृदय में स्थान देती थी, जिन्हें वह पहले अग्निज्वाला समझा करती थी। उसे अब केवल कृष्ण क्रीड़ा के दर्शन मात्र से संतोष न होता था। वह स्वयं कोई न कोई रास रचना चाहती थी। वह उन मनोभावों को वाणी से, कर्म से, व्यवहार से व्यक्त करना चाहती थी जो उनके हृदय स्थल में पक्षियों की भांति अवाध्य रूप से उड़ा करते थे। उनका कृष्ण कौन था, वह स्वयं उसे स्वीकार करने का साहस न कर सकती थी, पर उसका स्वरूप ज्ञान शंकर से बहुत मिलता था। वह अपने कृष्ण को इसी रूप में प्रकट देखती थी। गायत्री का हृदय पहले भी उदार था, अब वह और भी दानशीला हो गई थी। उसके यहाँ अब नित्य सदा व्रत चलता और जितने साधु संत आ जाएं, सबको इच्छापूर्वक भोजन वस्त्र मिलता। वह देश की धार्मिक और पारमार्थिक संस्थाओं की भी यथासाध्य सहायता करती रहती। अब उन्हें सनातन धर्म से विशेष अनुराग हो गया। अतएव अब की सनातन धर्म मंडल की वार्षिकोत्सव गोरखपुर में होना निश्चय किया गया। तब सभासदों ने बहुमत से रानी गायत्री को सभापति नियुक्त किया। यह पहला अवसर था कि यह सम्मान एक विदुषी महिला को प्राप्त हुआ। गायत्री को रानी की पदवी मिलने से भी इतनी खुशी न हुई थी जितनी इस सम्मान पद से हुई। उसने ज्ञान शंकर को, जो सभा के मंत्री थे, बुलाया और अपने गहनों का संदूक देकर बोली, इसमें 50,000 के गहने हैं। मैं इन्हें सनातन धर्म सभा को समर्पण करती हूँ। समाचार पत्रों में ये खबर छप गई। तैयारियां होने लगी। मंत्री जी का ये हाल कि दिन को दिन, रात को रात न समझते। ऐसा विशाल सभा भवन कदाचित ही पहले कभी बना हो। मेहमानों के आगत स्वागत का ऐसा उत्तम प्रबंध कभी न किया गया था। उपदेशकों के लिए ऐसे बहुमूल्य उपहार न रखे गए थे। न जनता ने कभी सभा से इतना अनुराग प्रकट किया था। स्वयं सेवकों के दल भड़कीली वर्दियां पहने चारों तरफ दौड़ते फिरते थे। पंडाल के अहाते में सैकड़ों दुकानें सजी हुई नजर आती थी। एक सर्कस, 2 नाटक समितियां बुलाई गईं। सारे शहर में चहल पहल देख पड़ती थी। बाजारों से भी विशेष सजावट और रौनक थी। सड़कों पर दोनों तरफ बंधनबारें और पताकाएं शोभायमान थीं। जलसे के एक दिन पहले उपदेश गढ़ाने लगे। उनके लिए स्टेशन पर मोटरें खड़ी रहती थी। इनमें कितने ही महानुभाव सन्यासी थे। वह तिलकधारी पंडितों को तुच्छ समझते थे और मोटर पर बैठने के लिए अग्रसर हो जाते थे। एक सन्यासी महात्मा जो विद्या रत्न की पदवी से अलंकृत थे, मोटर न मिलने से इतने अप्रसन्न हुए कि बहुत आरजू मिन्नत करने पर भी फिटन पर न बैठे। सभा भवन तक पैदल आए, लेकिन जिस समारोह से सैयद इजाद हुसैन का आगमन हुआ वह और किसी को नसीब न हुआ। जिस समय वह पांडाल में पहुँचे, जलसा शुरू हुआ। एक विद्वान पंडित जी विधवा विवाह पर भाषण कर रहे थे। ऐसे निंद विषय पर गंभीरता से विचार करना अनुपयुक्त समझकर वह इसकी खूब हंसी उड़ा रहे थे और यथोचित हास्य, व्यंग, धिक्कार और तिरस्कार से काम लेते थे। सज्जनों, ये कोई कल्पित घटना नहीं, मेरी आंखों देखी बात है। मेरे पड़ोस में एक बाबू साहब रहते थे। एक दिन मैं अपनी माता से विधवा विवाह की प्रशंसा कर रहे थे। माता जी चुपचाप सुनती जाती थी। जब बाबू साहब की वार्ता समाप्त हुई तो माता ने बड़े गंभीर भाव से कहा, बेटा, मेरी एक विनती है, उसे मानो। क्यों मेरा भी किसी से पाणी ग्रहण नहीं करा देते? देश भर की विधवाएं सुहागिन हो जाएंगी तो मुझसे क्यों कर रहा जाएगा?
श्रोताओं ने प्रसन्न होकर तालियां बजाईं। कहकहों से पांडाल गूंज उठा। इतने में सैयद इजाज हुसैन ने पांडाल में प्रवेश किया। आगे आगे 4 लड़के कतार में थे, 2 हिंदू 2 मुसलमान। हिंदू बालकों की धोतियाँ कुर्ते पीले थे, मुसलमान बालकों के कुर्ते पैजामे हरे। उनके पीछे 4 लड़कियों की पंक्ति, 2 हिंदू 2 मुसलमान। उनके पहनावे में भी वही अंतर था। सबों के हाथ में रंगीन झंडियाँ थीं, जिन पर उज्ज्वल अक्षरों में अंकित था इत्तेहादी यतीम खाना। इनके पीछे सैयद इजाज हुसैन थे। गौर वर्ण श्वेत के सिर पर हरा अमामा, काले कलपाके का आवा, सफ़ेद तंजेब की अचकन, सलेम शाही जूते, सौम्य और प्रतिभा की प्रत्यक्ष मूर्ति थे। उनके हाथ में भी वैसी ही झंडी थी। उनके पीछे उनके सुपुत्र सैयद इरशाद हुसैन थे। लंबा कद, नाक पर सुनहरी ऐनक, अल्बर्ट फैसल की दाढ़ी, तुर्की टोपी, नीची अचकन, सजीवता की प्रत्यक्ष मूर्ति मालूम होते थे। सबसे पीछे साजिंदे थे। एक के हाथ में हारमोनियम था, दूसरे के हाथ में तबले। शेष 2 आदमी करताल लिए हुए थे। इन सबों की वर्दी एक ही तरह की थी और उनकी टोपियों पर अंजुमन इत्तेहाद की मोहर लगी हुई थी। पंडाल में कई हजार आदमी जमा थे। सब के सब इत्तेहाद के प्रचारकों की ओर टकटकी बांधकर देखने लगे। पंडित जी का रोचक व्याख्यान फीका पड़ गया। उन्होंने बहुत उछल कूद की, अपनी संपूर्ण हास्य शक्ति व्यय कर दी, अश्लील कवित्व सुनाए, एक भद्दी सी गजल भी बेसुरे राग से गाई, पर रंग न जमा। समस्त श्रोतागण इत्तेहादियों पर आसक्त हो रहे थे। इजाज हुसैन एक शान के साथ मंच पर जा पहुँचे। वहाँ कई सन्यासी, महात्मा, उपदेशक चांदी की कुर्सियों पर बैठे हुए थे। सैयद साहब को सबने ईर्ष्यापूर्ण नेत्रों से देखा। जगह से ना हटे। केवल भक्त ज्ञान शंकर ही एक व्यक्ति थे जिन्होंने उनका सहार से स्वागत किया और मंच पर उनके लिए एक कुर्सी रखवा दी। लड़के और साजिंदे मंच के नीचे बैठ गए। उपदेशक गण मन ही मन ऐसे कुढ़ रहे थे मानो हंस समाज में कोई कौआ आ गया हो। 2 एक सहृदय महाशयों ने दबी जबान से फब्तियाँ भी कसी और इजाज हुसैन के तेवर जरा भी मैले न हुए। वह इस अवहेलना के लिए तैयार थे। उनके चेहरे से वह शांतिपूर्ण दृढ़ता झलक रही थी जो कठिनाइयों की परवाह नहीं करती, कांटों में भी राह निकाल लेती है। पंडित जी ने अपना रंग जमते न देखा तो अपना वक्तव्य समाप्त कर दिया और अपनी जगह पर जा बैठे। श्रोताओं ने समझा अब इत्तेहादियों के राग सुनने में आएंगे। सबने कुर्सियां आगे खिसकाई, सावधान हो बैठे। किंतु उपदेशक समाज उसे कब पसंद कर सकता था? कोई मुसलमान उनसे बाजी ले जाए। एक सन्यासी महात्मा ने चट अपना व्याख्यान शुरू कर दिया। ये महाशय वेदांत के पंडित और योगाभ्यासी थे, संस्कृत के विद्वान थे। वे सदैव संस्कृत में ही बोलते थे। उनके विषय में किंवदंती थी कि संस्कृत ही उनकी मातृभाषा है। उनके वक्तव्य को लोग उसी शौक से सुनते थे जैसे चंडूल का गाना सुनते हैं। किसी की भी समझ में कुछ न आता था, पर उनकी विद्वता और वाक्य प्रवाह का रौब लोगों पर छा जाता था। वह एक विचित्र जीव ही समझे जाते थे और यही उनकी बहुप्रियता का मंत्र था। श्रोतागण कितने ही उबे हुए हों, उनके मंच पर आते ही उठने वाले बैठ जाते थे, जाने वाले थम जाते थे। महफिल जम जाती थी। इसी घमंड पर इस वक्त उन्होंने अपना भाषण आरंभ किया और आज उनका जादू भी न चला। इत्तेहादियों ने उनका रंग भी फीका कर दिया। उन्होंने संस्कृत की झड़ी लगा दी। खूब तड़पे, खूब गरजे। ये भादों की नहीं चैत की वर्षा थी। अंत में वह भी थक कर बैठ गए। अब किसी अन्य उपदेशक को खड़े होने का साहस न हुआ। इत्तेहादियों ने मैदान मार लिया। ज्ञान शंकर ने खड़े होकर कहा, अब इत्तेहाद संस्था के संचालक सैयद इजाज हुसैन अपनी अमृतवाणी सुनाएंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। सभा भवन में सन्नाटा छा गया। लोग संभल बैठे। इजाज हुसैन ने हारमोनियम उठाकर मेज पर रखा। साजिंदों ने साज निकाले। अनाथ बालक वृंद वृत्ताकार बैठे। सैयद इजाज हुसैन ने इत्तेहाद सभा की नियमावली का पुलिंदा निकाला। एक क्षण में ईश वंदना के मधुर स्वर
पांडाल में गूंजने लगे। बालकों की ध्वनि में एक खास लोच होता है, उनका परस्पर स्वर में स्वर मिलाकर गाना, उस पर साजों का मेल। एक समा छा गया, सारी सभा मुग्ध हो गई, राग बंद हो गए। सैयद इजाज हुसैन ने बोलना शुरू किया, प्यारे दोस्तों, आपको ये हैरत होगी, हंसों में ये कौवा क्यों कर आ घुसा, औलिया की जमघट में ये भाड़ कैसे पहुंचा। ये मेरी तकदीर की खूबी है। उल्मा फरमाते हैं, जिस्म हाजिम है अर्थात अनित्य है, रूह कदीम है अर्थात नित्य है। मेरा तजुर्बा बिल्कुल वरक्स यानी उल्टा है। मेरे जाहिर में कोई तब्दीली नहीं हुई। नाम वही है, लंबी दाढ़ी वही है, लिबास पोशाक वही है, पर मेरी रूह की काया पलट गई। जाहिर से मुगालते में ना आइए, दिल में बैठ कर देखिए। वहाँ मोटे गरूप में लिखा हुआ है, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। लड़कों और साजिंदों ने इकबाल की गज़ल अलापनी शुरू कर दी। सभा लोट-पोट हो गई। लोगों की आंखों से गौरव की किरणें निकलने लगी। कोई मूँछों पर ताव देने लगा, किसी ने बेबसी की लंबी सांस खींची, किसी ने अपनी भुजाओं पर निगाह डाली। कितने ही सहृदय सज्जनों की आंखें भर आईं, विशेष करके इस मिसरे पर, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा। तो सारी मजलिस तड़प उठी। लोगों ने कलेजे थाम लिए। वंदे मातरम से भवन गूंज उठा। गाना बंद होते ही फिर व्याख्यान शुरू हुआ। भाइयों, मजहब दिल की तस्कीन के लिए है, दुनिया कमाने के लिए नहीं, मुल्की हुकूम हासिल करने के लिए नहीं। वह आदमी जो मजहब की आड़ में दौलत और इज्जत हासिल करना चाहता है, अगर हिंदू है तो मलिच्छ है, मुसलमान है तो काफिर है। हाँ, काफिर है, मजदूर है, रुशिया है। करतल ध्वनि से पांडाल कांप उठा। हम 70 पुश्तों से इसी सरजमीन का दाना खा रहे हैं। इसी सरजमीन के आव बागिल यानी पानी और मिट्टी से हमारी सिरसिरी हुई है। तुफ है उस मुसलमान पर जो हिजाज और इराक को अपना वतन मानता है। फिर तालियां बजी। 1 घंटे तक व्याख्यान हुआ। सैयद ने सारी जनता पर मानो मोहिनी डाल दी। उनकी गौरवयुक्त विनम्रता, उनकी निर्भीक यथार्थवादिता, उनका स्वदेश अभिमान, उस पर उनके शब्द प्रवाह, भावोत्कर्ष और राष्ट्रीय गाने ने लोगों को उन्मत्त कर दिया। हृदयों में जागृति की तरंगें उठने लगीं। कोई सोचता था, न हुए मेरे पास 1 लाख रुपए, नहीं तो इसी दम लुटा देता। कोई मन में कहता था, बाल बच्चों की चिंता न होती तो गले में झोली लटकाकर जाति के लिए भिक्षा मांगता। इस तरह जातीय भाव को उभार कर भूमि को पोली बनाकर सैयद साहब मतलब पर आए, बीज डालना शुरू किया। दोस्तों, हम मजहब परवरी का ज़माना नहीं रहा। पुरानी बातों को भूल जाइए। एक ज़माना था कि आर्यों ने यहाँ के असली बासिंदों पर सदियों तक हुकूमत की। आज वही शूद्र आर्यों में घुले मिले हुए हैं। दुश्मनों को अपने सलूक से दोस्त बना लेगा, आपके बुजुर्गों का जौहर था। दुश्मनों को अपने सलूक से दोस्त बना लेना आपके बुजुर्गों का जौहर था। वह जौहर आप में मौजूद है। आप बारहा हमसे गले मिलने के लिए बढ़े, लेकिन हम पिदरम सुल्ताबूद के जोश में हमेशा आपसे दूर भागते रहे। लेकिन दोस्तों, हमारी बदगुमानी से नाराज़ न हो। तुम जिंदा कौम हो, तुम्हारे दिल में दर्द है, हिम्मत है, फयाजी है। हमारी तंग दिली को भूल जाइए। उसी बेगाना कौम का एक फ़र्द हकीर आज आपकी खिदमत में इत्तेहाद का पैगाम लेकर हाजिर हुआ। उसकी अर्ज कबूल कीजिए। ये फ़कीर इत्तेहाद का सौदाई है, इत्तेहाद का दीवाना है। उसका हौसला बढ़ाइए। इत्तेहाद का ये नन्हा सा मुरझाया हुआ पौधा आपकी तरफ भूखी प्यासी नज़रों से ताक रहा है। उसे अपने दरिया दिली के उबलते हुए चश्मे से सैराब कर दीजिए। आप देखेंगे कि ये पौधा कितनी जल्द तनावर दरख्त हो जाता है। उसके मीठे फलों से कितनों की जवानें तर होती हैं। हमारे दिल में बड़े बड़े हौसले हैं, बड़े बड़े मंसूबे हैं। हम इत्तेहाद की सदा से इस पाक ज़मीन के एक एक गोसे को भर देना चाहते हैं। अब तक जो कुछ किया है आप ही ने किया है, आइंदा जो कुछ करेंगे आप ही करेंगे। चंदे की फ़हरिस्त देखिए, वह आपके ही नामों से भरी हुई है।
और हक पूछिए तो आप ही उसके बानी हैं। रानी गायत्री कुंवर साहब की सखावत की एक वक्त सारी दुनिया में शोहरत है। भगत ज्ञान शंकर की कौम परस्ती क्या पोशीदा है। वजीर ऐसा बादशाह ऐसा ऐसी पाक रूहें जिस कौम में हो वह खुश नसीब है। आज मैंने इस शहर की पाक ज़मीन पर कदम रखा तो बासिंदों के 1 लाख और मुरौवत मेहमान नवाजी और खातिरदारी ने मुझे हैरत में डाल दिया। तहकीक करने से मालूम हुआ कि ये इसी मजहबी जोश की बरकत है। ये प्रेम के अवतार श्री कृष्ण जी की भक्ति का असर है जिसने लोगों को इंसानियत के दर्जे से उठाकर फरिश्तों का हम सफ़र बना दिया है। हजरात, मैं अर्ज नहीं कर सकता कि मेरे दिल में श्री कृष्ण जी की कितनी इज्जत है। इससे चाहे मेरी मुसलमानी पर ताने ही क्यों न दिए जाएं, पर मैं बेखौफ कहता हूँ वह रूहे पाक उलूहियत ईश्वरत्व के उस दर्जे पर पहुँची हुई थी जहाँ तक किसी नबी या पैगंबर को पहुँचना नसीब न हुआ। आज इस सभा में सच्चे दिल से अंजुमन इत्तेहाद को उसी रूहे पाक के नाम समर्पित करता हूँ। मुझे उम्मीद ही नहीं यकीन है कि उनके भक्तों के सामने मेरा सवाल खाली न जाएगा। इत्तेहादी यतीम खाने के बच्चे और बच्चियाँ आपकी तरफ बेबस निगाहों से देख रहे हैं। ये कौमी भिखारी आपके दरवाजे पर खड़ा दुआएं दे रहा है। इस लंबी दाढ़ी पर निगाह डालिए, इन सफ़ेद बालों की लाज रखिए। फिर हारमोनियम बजा तबले पर थाप पड़ी, करताल ने झंकार ली और इजाद हुसैन की करुण रसपूर्ण गज़ल शुरू हुई। श्रोताओं के कलेजे महसूस उठे। चंदे की अपील हुई तो रानी गायत्री की ओर से 1000 रुपये की सूचना हुई। भक्त ज्ञान शंकर ने यतीम खाने के लिए एक गाय भेंट की। चारों तरफ से लोग चंदा देने को लपके। इधर तो चंदे की सूची चक्कर लगा रही थी, उधर इरशाद हुसैन ने अंजुमन के पम्फलेट और तुमगे बेचने शुरू कर दिए। तमगे अतीब सुंदर बने हुए थे। लोगों ने शौक से हाथों हाथ लिए। एक क्षण में हजारों बख्श स्थलों पर ये तमगे चमकने लगे। हृदयों पर दोनों तरफ से इत्तेहाद की छाप पड़ गई। कुल चंदे का योग 5000 रुपये हुआ। इजाद हुसैन का चेहरा फूल की तरह खिल उठा। उन्होंने लोगों को धन्यवाद देते हुए गज़ल गाई। आज की कार्यवाही समाप्त हुई। रात के 10 बजे थे। जब इजाद हुसैन भोजन करके लौटे तो खमीरे का रस पान करने लगे, तब उनके सुपुत्र ने पूछा, इतनी उम्मीद तो आपको भी न थी? इजाद, हरगिज नहीं। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये का अंदाज किया था, मगर आज मालूम हुआ कि ये सब कितने अहमक होते हैं। इसी अपील पर किसी इस्लामी जलसे में मुश्किल से 1000 रुपये मिलते थे। इन बछिया के ताऊओं की खूब तारीफ कीजिए। हरजो मली की हद तक हो तो मुजायका नहीं, फिर उनसे जितना चाहें वसूल कर लीजिए। इरशाद, आपकी तकरीर लाजवाब थी। इजाद, उसी पर तो ज़िंदगी दारोमदार है, न किसी के नौकर न गुलाम। बस दुनिया में कामयाबी का नुस्खा है तो वह शतरंजबाजी है। आदमी जरा लसान बाक चतुर हो, जरा मर्दमसनास हो, जरा गिरहबाज हो, बस उसकी चांदी है। दौलत उसके घर के लौंडी है। इरशाद, सच फरमाइएगा अब्बाजान, क्या आपका कभी ये ख्याल था कि ये सब दुनिया साजी है? इजाद, क्या मुझे मामूली आदमी से भी गया गुजरा समझते हो? ये दगाबाजी है, पर करूं क्या? औलाद और ख़ानदान की मोहब्बत अपनी नजात की फ़िक्र से ज़्यादा है। जलसा बड़ी सुंदरता से समाप्त हुआ। रानी गायत्री के व्याख्यान पर समस्त देश में वाह मच गई। उसमें सनातन धर्म संस्था का ऐतिहासिक दर्शन कराने के बाद उसकी उन्नति और पतन, उसके उद्धार और सुधार, उसकी विरोधी और सहायक शक्तियों की बड़ी योग्यता से जो निरूपण किया गया, संस्था की वर्तमान दशा और भावी लक्ष्य की बड़ी मार्मिक आलोचना की गई। पत्रों में उस वक्तव्य को पढ़कर लोग चकित रह जाते थे। जिन्होंने उसे अपने कानों से सुना वे उसका स्वर्गीय आनंद कभी न भूलेंगे। क्या वाक्य शैली थी, कितनी सरल, कितनी मधुर, कितनी प्रभावशाली, कितनी भावमयी। वक्तव्य क्या था, एक मनोहर गान था। 3 दिन बीत चुके थे। ज्ञान शंकर अपने भवन
ज्ञान शंकर अपने भव्य भवन में समाचार पत्रों का एक दफ्तर सामने रखे बैठे थे। आजकल उनका यही काम था कि पत्रों में जहाँ कहीं इस जलसे की आलोचना हुई तुरंत काट कर रख लेते। गायत्री अब ज्ञान शंकर को देवतुल्य समझती थी। उन्हीं की बदौलत आज समस्त देश में उसकी सुकीर्ति की धूम मची हुई थी। उसके इस अतुल्य उपकार का एक ही उपहार था और वह प्रेमपूर्ण श्रद्धा थी। संध्या हो गई। अकस्मात ज्ञान शंकर पत्रों की एक पोटली लिए अंदर गए और गायत्री से बोले, देखिए राय साहब ने ये नया सिगूफा छोड़ा। गायत्री ने भौं चढ़ाकर कहा, मेरे सामने उनका नाम न लीजिए। मैंने उनकी कितनी चिरौरी की थी एक दिन के लिए, जलसे में अवश्य आइए, पर उन्होंने जरा भी परवाह न की, पत्र का उत्तर तक न दिया। बाप हैं तो क्या, मैं उनके हाथों भी अपना अपमान नहीं सह सकती। यार मैंने तो समझा था कि ये उनकी लापरवाही है, लेकिन इस पत्र से विदित होता है कि आजकल वह एक दूसरी ही धुन में है। शायद इसी कारण अवकाश न मिला हो। गायत्री, क्या बात है, किसी अंग्रेज से लड़ तो नहीं बैठे? ज्ञान, नहीं, आजकल एक संगीत सभा की तैयारी कर रहे हैं। गायत्री, उनके यहाँ तो 12 मास संगीत सभा होती रहती है। ज्ञान, नहीं, ये उत्सव बड़ी धूमधाम से होगा। देश के समस्त गवैयों के नाम निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं। यूरोप से भी कोई जगत विख्यात गायनाचार्य बुलाए जा रहे हैं। रईसों और अधिकारियों को दावत दी गई। 1 सप्ताह तक जलसा होगा। यहाँ के संगीत शास्त्र और पद्धति में सुधार करना उनका उद्देश्य है। गायत्री, हमारा संगीत शास्त्र ऋषियों का रचा हुआ है, उसमें क्या कोई सुधार करेगा? इस भैरव और ध्रुपद के शब्द यशोदानंदन की बंसी से निकलते थे। पहले कोई गा तो ले, सुधारना तो छोटा मुँह बड़ी बात है। ज्ञान, राय साहब को कोई और चिंता तो है नहीं। एक स्वांग रचते हैं, कर्ज बढ़ता जाता है, रियासत बोझ से दबी जाती है, पर वह अपनी धुन में किसी की कब सुनते हैं। मेरा अनुमान है इस समय उन पर 3.5 लाख देना है। गायत्री, इतना धन कृष्ण भगवान की सेवा में खर्च करते तो परलोक बन जाता। चिट्ठियाँ तो खोलिए, जरूर कोई पत्र होगा। ज्ञान, हाँ देखिए, ये लिफाफा उन्हीं का मालूम होता है। उन्हीं का है, मुझे बुला रहे हैं और आपको भी बुला रहे हैं। गायत्री, मैं जा चुकी। जब वह यहाँ आने से अपनी हेटी समझते हैं तो मुझे क्या पड़ी कि उनके जलसे और तमाशे में भाग लूँ। हाँ, विद्या को चाहे पहुँचा दीजिए, मगर शर्त यह है कि आप 2 दिन से ज़्यादा वहाँ न ठहरे। ज्ञान, इसके विषय में सोच कर निश्चय करूँगा। यह 2 पत्र बहरहाल आम गांव के कारिंदों के हैं। दोनों लिखते हैं कि आसामी सभा का चंदा देने से इनकार करते हैं। गायत्री की त्योरियां बदल गई। प्रेम की देवी क्रोध की मूर्ति बन गई। बोली, क्या देहातों में भी ये हवा फैलने लगी? कारिंदों को लिख दीजिए कि इन पाजियों के घर में आग लगवा दें, उन्हें कोड़ों से पिटवाएं, उनका यह दिल कि मेरी आज्ञा का निरादर करें। देवकी नंदन, तुम इन नर पिशाचों को क्षमा करो। आप आज ही यहाँ आदमी रवाना करें, मैं ये अवज्ञा नहीं सह सकती। ये सब के सब कृतज्ञ हैं। किसी दूसरे राज्य में होते तो आटे दाल का भाव खुलता। मैं उनके साथ जितनी रियायत करती हूँ, उसकी मदद के लिए तैयार रहती हूँ, इनके लिए नुकसान उठाती हूँ, और उसका ये फल। ज्ञान, ये मुंशी राम स्नेही का पत्र है। लिखते हैं, ठाकुर द्वारे का काम 3 दिन से बंद है। बेगारों को कितनी ताकीद की जाती है, मगर काम पर नहीं आते। गायत्री, उन्हें मजूरी दी जाती है ना? ज्ञान, जी हाँ, लेकिन जमींदारी की दर से दी जाती है। जमींदारी सरह 2 आने हैं और आम सरह 6 आने हैं। गायत्री, आप उचित समझें तो राम स्नेही को लिख दीजिए कि 4 आने के हिसाब से मजदूरी दी जाएगी। ज्ञान, लिख तो दूँ, वास्तव में 2 आने में एक पेट भी नहीं भरता, लेकिन इन मूर्ख उजड़ गंवारों पर दया की जाए तो वह समझते हैं कि दब गए। कल को 6 आने मांगने लगेंगे और फिर भी बात नहीं सुनेंगे। गायत्री, फिर लिख दीजिए कि बेगारों को ज़बरदस्ती पकड़वा लें, अगर ना आए तो उन्हें गांव से निकाल दीजिए। हम स्वयं दया भाव से चाहे उनके साथ जो सुलूक करें, मगर वह कदापि नहीं हो सकता कि कोई आसामी मेरे सामने हेकड़ी जताए। अपना रोब और भय बनाए रखना चाहिए। ज्ञान, ये पत्र अमेलिया के बाजार से आया है। ठेकेदार लिखता है कि लोग गोले के भीतर गाड़ियाँ नहीं लाते, बाहर ही पेड़ों के नीचे अपना सौदा बेचते हैं। कहते हैं, हमारा जहाँ जी चाहेगा बैठेंगे। ऐसी दशा में ठेका रद्द किया जाता है, अन्यथा मुझे बड़ी हानि होगी। गायत्री, बाजार के बाहर भी तो मेरी ही जमीन है, वहाँ किसी को दुकान रखने का क्या अधिकार?
ज्ञान कुछ नई बदमाशी है, बाजारों में रुपए पीछे 1 पैसा बधाई देनी पड़ती है। कुछ नई बदमाशी है, बाजारों के रुपए पीछे 1 पैसा बयाई देने पड़ती है और तौल ठीक ठीक होती है। कुछ धर्मार्थ कटौती देनी पड़ती है, बाहर मनमाना राज है। गायत्री, ये क्या बात है? जो काम जनता के सुविधे और आराम के लिए किए जाते हैं उनका भी लोग विरोध करते हैं। ज्ञान कुछ नहीं, ये मानव प्रकृति है। मनुष्य को स्वभावतः दबाव से, रोकथाम से, चाहे वह उसी के उपकार के लिए क्यों न हो, चिढ़ ही होती है। किसान अपने मूर्ख पुरोहित के पैर धो पिएगा, लेकिन कारिंदा को, चाहे वह विद्वान ब्राह्मण ही क्यों न हो, सलाम करने में भी संकोच होता है। यूँ चाहे वह दिन भर धूप में खड़ा रहे, लेकिन कारिंदा या चपरासी को देखकर चारपाई से उठना उसे असह्य होता है। वह आठों पहर अपनी दीनता और व्यवस्था के भार से दबा रहना नहीं चाहता। अपनी खुशी से नीम की पत्तियां चबाएगा, लेकिन जबरदस्ती दूध और शरबत भी न पिएगा। ये जानते हुए भी हम उन पर सख्ती करने के लिए बाध्य हैं। इतने में माया शंकर एक पीताम्बर ओढ़े ऊपर से उतरा। अभी उसकी उम्र 14 वर्ष से अधिक न थी, किंतु मुख पर एक विलक्षण गंभीरता, विचारशीलता झलक रही थी, जो इस अवस्था में बहुत कम देखने को मिलती है। ज्ञान शंकर ने पूछा, कहाँ चले मुन्नू? माया ने तीव्र नेत्रों से देखते हुए कहा, घाट की तरफ संध्या करने जाता हूँ। ज्ञान, आज सर्दी बहुत है, यहीं बाग में क्यों नहीं कर लेते? माया, वहाँ एकांत में चित्त खूब एकाग्र हो जाता है। वह चला गया तो ज्ञान शंकर ने कहा, इस लड़के का स्वभाव विचित्र है। समझ में नहीं आता कि सवारियाँ सब तैयार हैं, पर पैदल ही जाएगा, किसी को साथ भी नहीं लेता। गायत्री, महरियाँ कहती हैं अपना बिछावन तक किसी को नहीं छूने देते। वह बेचारी इनका मुँह जोया करती हैं कि कोई काम करने को कहें, पर किसी से कुछ मतलब नहीं। ज्ञान, इस उम्र में कभी कभी ये सनक सवार हो जाया करती है। संसार का कुछ ज्ञान तो होता नहीं। पुस्तकों में जिन नियमों की सराहना की गई है उनके पालन करने को प्रस्तुत हो जाता है, लेकिन मुझे तो ये कुछ मंद बुद्धि सा जान पड़ता है। इतना पढ़ा हुआ पैसे की कद्र ही नहीं जानता। अभी 100 रुपये दे दीजिए तो शाम तक कौड़ी पास न रहेगी, न जाने कहाँ उड़ा देता है, किंतु इसके साथ मांगता भी कभी नहीं। जब तक खुद न दीजिए अपनी जबान से कभी न कहेगा। गायत्री, मेरी समझ में तो ये पूर्व जन्म में कोई सन्यासी रहे होंगे। ज्ञान शंकर ने आज ही गाड़ी से बनारस जाकर विद्या को साथ लेते हुए लखनऊ जाने का निश्चय किया। गायत्री बहुत कहने सुनने पर भी राजी न हुई। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।